अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिद हुसैन। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के सेशन 22 के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं और अगर आप सेशन 22 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आप लोग किस तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसकी जो तमाम प्रोसेस हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको ये यूआरएल या वेबसाइट ओपन करनी है अपने ब्राउज़र में, जो कि है admissions.sbbu.sba.edu.pk। और ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके पास ये लॉगिन स्क्रीन जो है वो शो होगी। अब अगर आपने पहली दफ़ा इस वेबसाइट को ओपन किया है तो आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इस सिस्टम में लॉगिन कर पाएंगे। और नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे एक लिंक मिलेगा जो कि है रजिस्टर एंड न्यू मेंबरशिप। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप एक CNIC या एक ईमेल एड्रेस पे एक ही दफ़ा अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से ये अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। और CNIC आपको विदाउट डेशेस 13 कैरेक्टर्स पूरे लिखने हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में इनकरेक्ट डेटा देंगे तो वो इस तरह आपको वैलिडेशन एरर शो करेगा। तो मेक श्योर करें कि आपने जो डेटा अपना फिल करना है वो केयरफुली और ठीक करेक्ट डेटा फिल करना है। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आप यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर करें कि आपका पासवर्ड भी मैच हो रहा है एंड फाइनली आप रजिस्टर करेंगे। और ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपने याद रखना है। जब तक आपका एडमिशन का प्रोसेस चलता रहेगा तब तक आप इस पोर्टल के ऊपर इस ईमेल एड्रेस और इस पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन होते रहेंगे। तो मैं फाइनली रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और रजिस्टर पे क्लिक करने से हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया था और जो मैंने पासवर्ड दिया था उसको यूज़ करके मैं सिस्टम में लॉगिन करूँगा। सिस्टम में लॉगिन करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड जो है वो शो हो जाएगा। इसके अंदर जो ऑप्शन है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अब माय डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन की प्रोग्रेस है, जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो उसका जो स्टेटस होगा वो आप माय डैशबोर्ड के अंदर आके देख सकते हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की जो नोटिफिकेशन होंगी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे मिला करेंगी। उसके अलावा चालान की ऑप्शन इस वक्त डिसेबल्ड है। जब आप अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर लेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे एनेबल हो जाएगा, जिसको यूज़ करके आप चालान जनरेट भी कर सकते हैं और इसी के अंदर फिर चालान जो है वो आप बैंक में जमा करवाने के बाद उसको स्कैन करके अपलोड भी यहीं पे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड कभी भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो एफिडेविट है, अंडरटेकिंग है, उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आप बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी फ़ोटो स्टेट या फ़ोटो कॉपी वाली शॉप के पास जाके उनको कहेंगे कि हमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी का एफिडेविट बनवाना है तो वो आपको बना देंगे स्टाम्प पेपर पे। 20 या 50 रुपीज़ वाले स्टाम्प पेपर पे आप ये अंडरटेकिंग या एफिडेविट जो है वो प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद इसकी भी स्कैन्ड कॉपी जो है वो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम सेशन 22 के अंदर जैसे ही लॉगिन होंगे हमारे पास ये कुछ कैंपसेस जो है वो हमारे शो होंगे। अब जिस भी कैंपस में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको चूज़ करेंगे। लाइक मैं यहाँ से मेन कैंपस जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। मैंने सिंपली अप्लाई पे क्लिक किया। अच्छा, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस कैंपस के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं आपको वो यहाँ पे नज़र आएंगे। ये हमारे पास जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स है उनकी लिस्ट है। उसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स है उनकी लिस्ट है। उसके अलावा हमारे पास मास्टर डिग्री प्रोग्राम की लिस्ट है। इनमें से जिस भी प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है आप सिंपली इस अप्लाई के लिंक पे क्लिक करके इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे जो आपके पास चॉइसेस शो होंगी वो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम शो होंगी। तो लेट्स से हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपने नोट करनी है कि एक दफ़ा अगर आपने प्रोग्राम चूज़ कर लिया तो आप अपना कैंपस और प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करें, कंफर्म करें कि आप इसी प्रोग्राम और इसी कैंपस के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, उसके अलावा चॉइसेस की डिटेल्स और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है वो आपका चालान जो है वो जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे क्विकली अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चेक बॉक्स है डिसेबिलिटी का। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप इसको चेक लगाएंगे
और वो डिसेबिलिटी की जो डिटेल्स होंगी वो इस बॉक्स के अंदर आप लिख देंगे। अगर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। सिमिलरली अगर आपको कोई डिजीज़ है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक लगाएंगे, उसके बाद डिजीज़ की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ देंगे। फाइनली यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है लाइक रिलीजन, एड्रेस एंड देन पेरेंट फ़ोन नंबर। ये लिखने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे अगले स्टेप पे चले जाएंगे जो कि है एजुकेशनल डिटेल्स। और यहाँ पे अगर आप गलत डेटा देंगे तो वो इनपुट नहीं लेगा। यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाइड है तो आपको मेक श्योर करें कि आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड देनी है। अगर आपकी इंटर की रिजल्ट अभी तक नहीं आई है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक लगा सकते हैं। जैसे आप इसको टिक लगाएंगे तो ये इंटर वाली जो पूरी रो है ये डिसेबल हो जाएगी और आप अगले स्टेप पे जा पाएंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे इंटर की डिटेल जो है वो दे देता हूँ। आप अपनी मार्क्स की डिटेल यहाँ पे लिखेंगे और परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। फाइनली यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स होंगी वो फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपके पास 3 रोज जो है वो शो होंगी, मैट्रिक, इंटर, उसके अलावा आप अपनी बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद चॉइसेस डिटेल्स के अंदर हम आ जाते हैं। चॉइसेस डिटेल के अंदर आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, आप 10 चॉइसेस जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 10 चूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप 2-3 चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो चूज़ करके भी अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोई भी 3-4 चॉइसेस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली इसको कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। और किसी भी स्टेप पे अगर आप अपनी डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं तो जब तक आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया आप वापस जाके अपनी डिटेल्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहूँ या मैं अगर रूरल अर्बन में से डेटा चेंज करना चाहूँ तो वो सब कुछ मैं चेंज करके दोबारा यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड पे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपने ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको केयरफुली रीड करना है। अब जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने लगेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जिनके ऊपर ये स्टार का सिंबल बना होगा। ये ऐसे डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना मैंडेटरी है, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते, ये अपलोड करना लाजमी है, इनके सिवा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके अलावा जो एफिडेविट है वो आप यहाँ से, जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास जो अपना NIC है वो अवेलेबल नहीं है तो आप बे फॉर्म जो है वो अपलोड कर सकते हैं NIC की जगह। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो JPEG या PNG फॉर्मेट में होंगे और उनकी जो साइज़ होगी वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो ज़्यादा है या आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ उसको रिड्यूस कर सकते हैं या उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो मेक श्योर करें कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने स्कैन करके उनको अपलोड करना है। हम यहाँ पे अपलोड पे आते हैं और 1 बाय 1 करके मैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं फ़ोटो को चूज़ करता हूँ और चूज़ फाइल में जाके यहाँ से आप फ़ोटो जो है वो अपना चूज़ करेंगे। ये मैंने कुछ डमी जो है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं तो मैं इनमें से कुछ अपलोड कर लेता हूँ। और जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट के इस टैब के ऊपर एक टिक मार्क जो है वो बना हुआ आ जाएगा। इट मीन्स कि आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने सारे अपलोड कर लिए। इसके अलावा आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए आप उनको व्यू कर सकते हैं, उनको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको नेक्स्ट करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये आपका जो फॉर्म होगा, जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है उसका पूरा व्यू जनरेट हो जाएगा। आप इसको व्यू करके सारा डेटा जो है वो एक दफ़ा क्रॉस चेक या वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो करेक्ट है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं, उसके साथ जितनी भी आपने पर्सनल डिटेल्स या एजुकेशनल डिटेल्स दी आप उनको एक दफ़ा व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन में मिस्टेक है तो आप किसी भी डेट पे वापस जाके उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करके दोबारा यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। फाइनली जब आप ये पूरा वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास व्यू फॉर्म के अंदर एक बटन है जो कि सबमिट का बटन है। सबमिट करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपने पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लिया है, क्रॉस चेक कर लिया, उसके बाद ये आप इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप अपने फॉर्म का डेटा एडिट नहीं कर सकेंगे, ये जितना भी डेटा होगा वो डिसेबल हो जाएगा। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके डैशबोर्ड पे भी एक मैसेज आएगा और ये चालान वाला जो ऑप्शन है ये अनेबल हो जाएगा।
अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये होगी कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, मिसाल के तौर पे आपने एजुकेशनल डिटेल्स तक डेटा फिल किया है, आप चॉइसेस में अभी तक श्योर नहीं है, तो आप अगर लॉग आउट कर लेते हैं और अगर वापस आप इस अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस या एनआईसी या फिर पासवर्ड जो आपने बनाया था, अच्छा आप ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, सीएनआईसी भी यूज़ कर सकते हैं, और पासवर्ड जो आपने बनाया था आप वो यूज़ करेंगे। जैसे आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड पे हमारे पास यहाँ पे फॉर्म की पूरी डिटेल शो हो रही है कि आपने कौन से कैंपस में अप्लाई किया है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई किया है, और आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अभी तक क्या है। अभी तक देखें हमने सबमिट नहीं किया फॉर्म, तो अनसबमिटेड हमारा स्टेटस आ रहा है। अगर इस पॉइंट पे भी हम अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एडिट व्यू दोबारा से ओपन हो जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है आप वो एडिट कर सकते हैं। फाइनली जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप क्रॉस चेक कर लेंगे तो आप करेंगे सबमिट, और जैसे मैंने पहले बताया कि सबमिट करने के बाद ये डेटा एडिट नहीं होगा। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका जो स्टेटस होगा वो हो जाएगा सबमिटेड, वेटिंग फॉर चालान। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चालान का जो मेन्यू था वो अनेबल हो चुका है, और यहाँ पे आपके पास जो स्टेटस है वो भी अपडेट हो चुका है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। अब आपने अपना जो चालान है वो जनरेट करके उसकी प्रिंट लेनी है। प्रिंट लेने के बाद आप उसको बैंक में जमा करवाएंगे। बैंक में जमा करवाने के बाद उसी चालान की कॉपी को आपने स्कैन करना है, ओरिजिनल जो चालान होगा उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे वापस आके उसको अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम चालान में जाके चालान को जनरेट करते हैं और इसका हम प्रिंट ले लेंगे। जब आप प्रिंट लेके इसको बैंक में जमा करवा लोगे और इसको स्कैन करके दोबारा आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन में आके और यहाँ से अपलोड चालान करेंगे। यहाँ पे आपको जो डिटेल्स होंगी बैंक की वो देनी होगी, बैंक का नाम, चालान का जो नंबर होगा, ये चालान का नंबर आपके चालान फॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे चालान नंबर आपको नजर आएगा। ये आपका चालान नंबर है। जब आप चालान को जनरेट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चालान नंबर मिलेगा, वो चालान नंबर आपने यहाँ पे लिखना है और अमाउंट लिखनी है जो आपने पे किया और डेट लिखनी है जिस डेट के ऊपर आपने चालान पे किया। फाइनली चालान की जो फाइल है मेक श्योर करें कि ये भी जेपेज या पीएनजी में हो, पीडीएफ्स या कोई और फॉर्मेट यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर सकते। चालान को अपलोड करने के बाद आपका जो स्टेटस है डैशबोर्ड के ऊपर वो चेंज हो जाएगा टू सबमिटेड। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। आप अपने फॉर्म को यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपका फॉर्म स्क्रूटनी के लिए फॉरवर्ड हो चुका है एडमिशन ऑफिसर के पास। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा अप्रूव्ड में। अगर आपके फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो आपको मैसेज के थ्रू या फिर इस डैशबोर्ड के ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके फॉर्म में ये ऑब्जेक्शन है, और ऑब्जेक्शन को रिजोल्व करवाने के बाद आपका जो स्टेटस है दोबारा से अप्रूव्ड हो जाएगा। और उसके बाद फाइनल स्टेप ये होगा कि जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी जो एडमिशन स्लिप है, जो एंट्री स्लिप है, वो आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे आके ही चेक कर सकते हैं, यहीं पे जनरेट होगी आपकी। उसके अलावा आपको मैसेज पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप इस डेट के ऊपर अपनी जो एडमिशन स्लिप है वो जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।